बात है लाल दागी कि सरकार आज सभी लाल दागी सरकार के इस दरबार से और अपने परेशानी को ऐसे ऐसे प्रकट करें ऐतिहासिक बाबा के सामने और बड़े और ही बाबा से जुड़े आश्चर्य में रहे। डालने वाले, बाबा की लाइव आरती से जुड़े रहे। उम्मीद रोज खत्म लाइव हो जाने आरती वाली बहनों को भी नई आशा की उम्मीद, एक नई किरण के लाल साथ दागी सरकार की उनके जीवन में सवेरा, आज की लाइव उनके आरती जीवन में उजाला हो जा रहा है। देखने ये वास्तव में ताकि आप भगवान महाशिव की, पूर्ण हो और आपकी भगवान भैरव की बहुत बड़ी कृपा है। लाल दागी आपकी महाराज श्री निमित्त मात्र है। लाल दागी सरकार हमारे प्रवचन के प्रभाव से, इस आहार के प्रभाव से, इस लाल धागा, इस दिव्य भभूत, वीडियो दर्शन, आरती, सबका अपना प्रभाव है। लेकिन इस सबका इतना अद्भुत आशीर्वाद है कि आप सभी का जीवन बदल जा रहा है। तो आज हम फिर से एक ऐसी बात पर चर्चा करते हैं कि हमने आरती भी किया और आहार भी ले रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों, ऐसा क्या कारण है कि रिजल्ट हमारा अभी भी रुका हुआ है। हालांकि इस दरबार से जुड़ी हुई बहनों को, जिनको जब तक पीरियड आ रहे हैं ना, सबको पॉजिटिव आना है, ये पक्का तय है, ये 100% है। चाहे आपके भाग्य की लकीरों में, आपके रेखाओं में चाहे लिखा ही नहीं हो, लेकिन जब इस दरबार से आशीर्वाद होता है तो वो रेखाएं बदल जाती है। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, आत्मविश्वास बना के रखें। लेकिन विचार आज हम उस विषय पर करते हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कारण जो बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि मन का कंटेंट, मन की सामग्री, इस पर हम विचार करते हैं। मन का कंटेंट, मन की सामग्री है वीडियो दर्शन। दूसरा मन की सामग्री है ऑडियो। तीसरा मन की सामग्री है पढ़ना। तो क्या हम, महात्मा कबीर एक दोहा में कहते हैं, कबीर ये मन पंछी भया, जा होवे मन वही जाए, जैसी जा की संगति वैसा ही फल पाए। कबीर ये मन पंछी भया, पक्षी जब गगन में उड़ता है तो उसका मन होता उधर ही निकल लेता है। कबीर ये मन पंछी भया, मन हो जहीं चल जाए, जैसी जा की संगति वैसा ही फल पाए। अब पहले के जमाने में माँ बाप बच्चों का ध्यान रखते थे, दादा दादी अपने बेटा बेटी का, बहू का ध्यान रखते थे, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रहे हैं, बेटी कहाँ घूम रही है। अब वो समय नहीं रहा। अब संगति और मिलना जुलना देखना सब मोबाइल के अंदर ही है, सब इंटरनेट मोबाइल के अंदर है। अब आपका कंटेंट क्या है, आपकी सामग्री क्या है, आप मोबाइल में क्या चला रहे हो, क्या देख रहे हो, यही जीवन का आपका आधार बनने वाला है। तो जब हम निसंतान रोग से जूझ रहे हैं, इस समस्या से परेशान हैं, तो याद रखो, सबसे पहले आज जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर पूरा फोकस करना, पूरा ध्यान देना। और उस बात का आपके सामने रिजल्ट भी है, जो अभी मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। कि आपको करना क्या है कि सोने से पहले, आधा घंटा पहले, जब भी आपको नींद आए, सोने से पहले दूसरा कंटेंट मोबाइल में देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखना। केवल देखना है तो इस दरबार के वीडियो देखने हैं, वंदना सुननी है चला के, और आरती सुननी है चला के। आप भजन भी सुन सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आरती वंदना सुनते हुए सो जाना है, वीडियो दर्शन करते हुए सो जाना है। मातृशक्ति के लिए बता रहा हूँ कि आपको रात को सोते समय
ये कंटेंट सामग्री मन की है। अगर इस सामग्री को ऐड करके सो गए तो पूरी रात आपका मन उसी पर काम करेगा। आप बच्चे देख रहे हो वीडियो में, आपको नन्हे मुन्ने के दर्शन हो रहे हैं लाल दागी सरकार के दरबार में। आप वंदना सुन रही हो, प्रार्थना सुन रही हो, आप आरती सुन रही हो, और सुनते सुनते देखते देखते आपको नींद आ गई। बस अगर आपने ये किया तो आप देखना कि आप जिस मन के अंदर जिस सामग्री की, जिस कंटेंट की जरूरत है, आप वही दे रहे हो, और वही दे रहे हो तो जिसकी जरूरत है वही आने वाला है। ये समझो आप। तो आप दूसरा मत चलाओ सोते समय, बिल्कुल मत चलाओ। और जैसे ही नींद उड़े, नींद जगी, व्हाट्सएप नहीं खोलना। व्हाट्सएप में कौन आपको मैसेज किया, तेरा आया कि नहीं आया, मेरा तो नहीं आया, ये शुरू हो गया दिन उगते ही। इसके अलावा दूसरी बातें देखने लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कहाँ घटना हो गई। नहीं, आपको जगते ही फिर से आरती चलाओ, वंदना चलाओ, फिर से वीडियो दर्शन करना शुरू करो। सुबह की शुरुआत भी लाल दागी सरकार के दरबार से, और सोना भी लाल दागी सरकार के दरबार से। ये बहुत सोचने का विषय, इस पर पूरा ध्यान देना। अगर आपने दिन में संसार का बहुत सारा बखेड़ा होता है, काम का, ऑफिस का, दूसरे कार्य, झंझट दिमाग में चलता रहता है, लेकिन सोने से पहले और जगते ही 2 समय अगर आपने ये कंटेंट मन में डालना शुरू कर दिया, ये सामग्री मन में डालना शुरू कर दी कि देखना भी वही है, सुनना भी वही है, और पढ़ना भी वही है, 3 चीज अगर आपने सही कर ली तो आप देखिए कि आपको कम से कम 12 से 15 घंटे आपका मन केवल बच्चा आने पर काम करेगा। आपको सपने भी वही आएंगे कि हम सरकार के दरबार में बैठे हैं, बच्चा आ रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, बहनें खुशियां मना रही हैं, नन्हे मुन्ने लेकर आ रही है, आरती चल रही है, वंदना चल रही है। तो आपको समझ में आने से पहले ही पॉजिटिव आ जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे हो रहा है। तो ये पक्का ध्यान रखना। और भोजन करने से पहले भी अपन को मोबाइल में ऐसी चीज नहीं देखनी है जिसका प्रभाव सीधा भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए। तो हमारे को कंटेंट जो है, जो हमारे मन का कंटेंट है, उस पर पूरा ध्यान रखना है कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा वीडियो दर्शन, आरती, वंदना, प्रार्थना ये चलाना है, देखना है, सुनना है, पढ़ना है। ये हर बहनों को करना है। पूरा ध्यान देना इस बात पर। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मान लीजिए आपने सोते समय किसी की शव यात्रा देख ली, किसी की एक्सीडेंट देख लिया, और आप मोबाइल बंद करके सो गए, रात में निश्चित नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी, आपको डर जाएगी, बुरे बुरे सपने आएंगे, आपको दुर्घटना दिखेगी। आपको केवल इस अद्भुत दरबार के दर्शन करने हैं, आरती सुननी है, और मंगल गीत, भजन जो चल रहे हैं उनको सुनना है। तो पूरा ध्यान देना मेरी बात पर। अगर ये 3 चीज आपने लगातार फॉलो की, और उसके बाद शरीर के कंटेंट आपको बताते हैं, ये शरीर की सामग्री जो आहार है उसको सही करना है, ये मन का आहार है, तीनों चीजें। तो तीनों चीजें बदल देनी है। सोने से पहले वही चलाना है, और जगते ही वही चलाना है, और भोजन बनाते और खाते समय, और ज्यादा से ज्यादा समय चलाए तो वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो आप इस पर ध्यान दें। अगर आपने इस पर ध्यान दिया, उसके बाद शरीर का कंटेंट पर ध्यान देंगे कि हम खा क्या रहे हैं, हमारा खाने पर कंटेंट जो हम बताते हैं कि आपको क्या क्या खाना है। उसके बाद हमको दीप जलाना है, उसके बाद आरती करते रहना है, हमारे को प्रार्थना करते, फिर प्रभु से याचना, क्षमा मांगना है। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्यतः शरीर के कंटेंट और मन के कंटेंट, इन दोनों को सही कर लेना है, और उसके लिए मैंने आपको बताया है, इसको फॉलो करना है। तो